दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, एक न्यूज़ आता है, चौंकाने वाला न्यूज़ आता है कि गौतम शांतिनाथ अदानी, जो अदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो एशिया के रिचेस्ट मैन बन गए हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के एशिया के मतलब इंडिया के भी नंबर 1 बन गए हैं। इज इट नॉट जस्ट समथिंग ग्रेट फ्रेंड्स? यस दोस्तों, आपको लगता होगा कि अदानी पहले से ही ऐसे धनी थे। नहीं दोस्तों, ही वॉज जस्ट वो एक छोटे से मर्चेंट के बेटे थे, पर कैसे उन्होंने एक इतना बड़ा दौलत कमा लिया? शायद आपको लगता होगा कुछ ना कुछ तो है। यस, देयर इज समथिंग माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ साइंस, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू हिज माइंडसेट। एंड अगर आप सोचते हैं कि आप ऐसा नहीं बन सकते, देन दिस वीडियो इज ए मस्ट फॉर यू। जब आप ऐसे कुछ कहानियां सुनते हैं अदानी के बारे में, अंबानी के बारे में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नीचे से ऊपर गए हैं, तो हमें क्या लगता है? किस्मत वाले हैं भाई, लकी गाइस, क्योंकि वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और हम क्या सोचते हैं, चलो ये उनकी किस्मत है, हमसे नहीं होगा। यस और नो? अगर आप ये सोचते हैं देन दिस वीडियो इज ए मस्ट फॉर यू, क्योंकि अगर आप उनका सीक्रेट जान ले कि व्हाई दे हैव बिकम सो रिच फ्रॉम ग्राउंड जीरो। आप जानते हैं ना, धीरूभाई अंबानी जी जो थे वो क्या करते थे? पेट्रोल डालते थे किसी दिन, मतलब 40-50 साल पहले। पर जब उनकी मौत हुआ, 1000 करोड़ की संपत्ति वो छोड़ के चले गए। है ना दोस्त, कैसा रहा जिंदगी उनका? तो इंग्लिश में कहावत है दोस्तों कि अगर गरीब पैदा होते हैं तो आपका कोई जिम्मेदारी नहीं समझ में, पर अगर आप गरीब मरते हैं इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो 5 माइंडसेट। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत नीचे के स्तर में होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, पर कुछ दिन के बाद तो इंडिया का रिचेस्ट मैन बन जाता है, तो इसके लिए जरूर कोई ना कोई साइंस होगा, इसके पीछे कोई ना कोई सक्सेस का सीक्रेट होगा। एंड आज बहुत रिसर्च करने के बाद मैं आपको 5 सीक्रेट बताने वाला हूँ, जिस सीक्रेट को यूज करके इन लोगों ने लाखपति अरबपति बन गए। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं द 5 माइंडसेट्स टू बिकम रिच एंड द रिचेस्ट। द फर्स्ट वन दोस्तों, इसको बोलते हैं अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। सपोज कहीं पिकनिक हो रहा है, पार्टी हो रहा है, अब देखिए अनाउंसमेंट हो गया कि फ्रेंड्स नाउ लेट्स हैव लंच। अब क्या होते हैं, लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, क्योंकि उनके मन में एक डाउट होता है, अगर मैं पीछे रह जाऊं शायद कुछ खत्म हो जाएगा। राइट? अब देखिए सपोज आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप बस में या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ स्टॉपेज होता है, क्या होता है, कुछ लोग खटाक से उठ जाते हैं, उठ के जल्दी जल्दी भाग जाते हैं आगे। एंड वहां पर जाके क्या होता है, लगेज सेंटर जहाँ लगेज जहाँ आता है ना, वहां पर खड़े हो जाते हैं वो लोग, आगे घुस के चले जाते हैं। क्या होता है, उनका माइंडसेट है दोस्तों। एक क्या समझते हैं कि शायद मैं पीछे रह जाऊं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। राइट? तो ये एबंडेंस माइंडसेट नहीं हो दोस्तों। उन्हें लगता है कि ये सब खत्म हो जाएगा। अब आप सोचते हैं कि अरे सर आपने तो बोल दिया, पर देखिए जेफ बेजोस ने इतना पैसा कमा लिया, अंबानी ने कमा लिया, अदानी ने कमा लिया, तो मेरे पास बचा है क्या है? नो दोस्तों, वो नहीं है, क्योंकि नेचर इज वेरी काइंड टू ऑल। एंड आप सबके लिए पैसा है, बहुत सारा पैसा है दोस्तों, जानते हैं? इसीलिए कहा गया है कि अनंत है। अनंत मतलब इनफिनाइट, जितना भी निकलो और आता है, जितना भी निकलो और आता है। सूरज की किरण जितना भी यूज करो फिर भी आता है वो। पानी, हवा, ये सब इनफिनाइट है दोस्तों। राइट? तो ऐसा ही जितना पैसा है ना दुनिया में, बहुत पैसा है। आपका माइंडसेट चाहिए कि आप ये समझ लीजिए कि वो सब ले गए या उन्होंने ले लिया, मेरे पास नहीं, रॉन्ग। वो लेने के बाद भी आपके पास बहुत बचा है, बहुत कुछ बचा है दोस्तों। राइट? तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम सेकंड माइंडसेट को। सेकंड माइंडसेट वैल्यू माइंडसेट। दोस्तों वैल्यू क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें किसी होटल में कितना पैसा लेते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, कितना पैसा होता है? एक कप चाय का, एक कॉफी का, मे बी 100 रुपीज, 200 रुपीज। और स्टारबक्स में जाएंगे तो वही कॉफी आपको 250 या 300 रुपीज में मिलेगा। पर आप किसी साधारण सी दुकान में अगर कॉफी खरीदते हैं तो वही 20-30 रुपीज मिलता है। तो दोस्तों क्या 10 टाइम्स क्या है? वाई द कॉस्ट इज 10 टाइम्स? 20 का यहाँ पर, वहां पर 200 या 300, क्यों? दोस्तों कॉफी तो सेम ही होगा, ऑलमोस्ट कुछ अलग तरह की बीन्स हो सकता है, पर दे एड वैल्यू इन योर लाइफ। वहाँ पर जब बैठते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, वहाँ पर लोग आके आपको ग्रीट करते हैं, वहाँ पर आपको जो एक फीलिंग आता है, दे एड वैल्यू टू यू। कॉफ़ी का चार्ज नहीं है, कॉफ़ी के साथ वैल्यू एडिशन का चार्ज लेते हैं। तो दोस्तों
पैसा आपको कैसे मिलेगा। आप सोचते हैं ओके मेरा तो माइंड सेट हो गया, एबंडेंस माइंड सेट हो गया कि मेरे पास दुनिया में बहुत पैसा है, मैं कमा लूंगा, पर पैसा मिलेगा कहाँ से। यस दोस्तों, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सोचिए एक प्राइमरी स्कूल के टीचर है, एक कॉलेज में एक लेक्चर पढ़ा रहे हैं और एक प्रोफेसर है, राइट। अब तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं टीचर, वो छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, छोटा छोटा प्रॉब्लम जो होता है ना सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए उनको जो तनख्वाह मिलता है, जो सैलरी मिलता है, उससे ज़्यादा सैलरी एक लेक्चर को मिलता है जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं या फिर किसी बड़े +2 या डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स का। उससे भी ज़्यादा क्या होता है, जो लोग प्रोफेसर होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में होते हैं, उनको उससे ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ना दोस्तों, ऐसे दोस्तों, अगर जियो के पास आज सबके पास जियो का सिम है, जानते हो क्यों? क्योंकि जियो आने से पहले जितने भी ऑपरेटर थे उन्होंने सारा लूट लिया लोगों को, है ना दोस्त। शायद आपको याद ही होगा 299 रुपीज़ में 1 GB डाटा देते थे वो लोग हर महीना के लिए, पर जियो जब आया ना, वो पूरा का पूरा मार्केट ओपन कर लिया। तब क्या हुआ, जियो ने वैल्यू एड किया। इसीलिए आज, पहले जमाना क्या था, सबके पास BSNL का सिम था, पर आज देखिए सबके पास जियो का सिम है। क्यों? क्योंकि जियो ने इंटरनेट नाम का वैल्यू सबको दे दिया, लेस प्राइस, कम पैसे में बहुत ज्यादा दे दिया। दैट इज कॉल्ड वैल्यू। तो दोस्तों, आप जितना वैल्यू एड करेंगे, आप ये सोचते हैं कि एक IAS ऑफिसर के लिए इतना पावर क्यों है, इतना पोजीशन क्यों है, इतना पैसा क्यों मिल रहा है, जबकि एक चपरासी होता है ना, उसको इतना कम पगार मिलता है। वाई? दोस्तों, जो लोग निचले स्तर पर काम करते हैं, देयर आल्सो एडिंग वैल्यू। ऑफिस का जो छोटा मोटा काम होता है वो काम करते हैं, इसलिए उनको क्या होता है ना, कम पैसा मिलता है। पर जो टॉप लेवल में है IAS ऑफिसर्स, वो क्या करते हैं, दुनिया का सबसे बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, दे ऐड मोर वैल्यू टू सोसाइटी, इसलिए दोस्तों उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। एंड यू नो, अगर आपका माइंडसेट वैल्यू दे रहा है, दुनिया को जितना वैल्यू आप देंगे, दुनिया आपको इतना पैसा रिटर्न में देगा। तो रिच होने का सेकंड स्टेप था वैल्यू माइंडसेट। दोस्तों चलते हैं, आप शुरू करते हैं थर्ड माइंडसेट, दैट इज गोल माइंडसेट। दोस्तों, गोल क्या होता है? सबको देखिए, हम हमेशा 2 पॉइंट पे काम करते हैं। जैसे कि हम A से निकले B में जाते हैं, राइट। एंड हम हमेशा एक डेस्टिनी या गोल की तरह जाते हैं। सपोज कोई बच्चा घर से निकला, स्कूल जाता है, स्कूल से आ गया, खेलना है, प्लेग्राउंड में जाता है। आज सब खुश हैं, किसी की शादी है तो हम वेन्यू पूछते हैं, वेयर इज द वेन्यू, कहाँ जाना है भाई खाने के लिए। अगर वो कार्ड छप गया, वेन्यू नहीं है, डेट नहीं है, उस कार्ड का क्या फायदा है? आपको किसी ने इन्वाइट कर दिया, अरे यार मेरे भाई का शादी है, चला जा, ओके फाइन, कब है, कहाँ है? डेस्टिनेशन चाहिए दोस्त, गोल चाहिए। हम क्या करते हैं ना, आज 1 जनवरी भी पास ही है, 1 महीने की बात है, रेजोल्यूशन बनाते हैं, लिखते हैं मुझे ये करना है, वो करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद क्या होता है, आपको सबको पता है, जिम में जगह नहीं मिलता है, इतना भीड़ होता है, पार्क में जगह नहीं मिलता है दोस्त, रोड पे जगह नहीं मिलता है, इतना लोग चले जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। अब धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद, आफ्टर 7 डेज क्या होता है आपको पता है, 10 डेज के बाद, 15 डेज के बाद, आफ्टर 1 मंथ वो प्लान में रह जाता है दोस्त। क्योंकि हम गोल को फोकस में नहीं लाते हैं, हम गोल के और बढ़ते नहीं है। अगर नहीं बढ़ेंगे तो माइंडसेट, अगर मनी चाहते हैं, कितना पैसा चाहिए, सपोज आपको 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ के लिए आपको कितना वैल्यू देना है। अगर वो कैलकुलेशन नहीं रहा, अगर आपका गोल सेट नहीं रहा, तो क्या होगा? अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट 1000 है, तो कितना प्रोडक्ट बेचने से आपको 1 करोड़ मिलेगा? इट शुड बी ए कैलकुलेशन, एक गोल फिक्स होना चाहिए कि अरे मुझे बेचना है। इसलिए आप देखिए, बड़े बड़े मार्केटिंग एजेंसी जो होते हैं ना, उनके जो सेल्स सर्विस के लोग होते हैं ना, उनको टारगेट देते हैं, क्योंकि अगर टारगेट नहीं दोगे वो काम करेंगे, पर टारगेट दे दिया ना, उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, है ना दोस्त। तो गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा गोल नहीं रहेगा ना, तो क्या होगा? अगर कोई अच्छा इंसान बहुत ज्यादा दौड़ सकता है, बोलेंगे भाग, कहाँ भागेगा वो, कहाँ जाएगा? आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा कार है, पर डेस्टिनेशन नहीं है, कहाँ घूमेंगे आप? घूमते घूमते वहीं इसी जगह पर आ जाएंगे, राइट। सो दोस्तों, यू नीड टू हैव द गोल माइंडसेट। जो भी काम करना है उसको पेपर में लिखना है दोस्तों, समझना है हाउ मच मनी आई वांट, एंड फॉर दैट मनी हाउ मच वैल्यू आई हैव टू ऐड इन सोसाइटी। क्योंकि पैसा सोसाइटी से मिलेगा, आपको लोगों से मिलेगा। लोगों की लाइफ में जितना पैसा आप, जितना वैल्यू ऐड करेंगे, अल्टीमेटली आपके पास उतना ही पैसा आएगा। गेटिंग? सो दिस इज थर्ड माइंडसेट, वो था गोल माइंडसेट। आप देखिए फोर्थ माइंडसेट। दोस्तों, जो हमारे साथ पैसे के लोग, जो हमारा ना एक मतलब कॉन्शियसनेस नहीं हुआ है, हम क्या करते हैं ना,
वो होता है कि डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट। सेल्फ डेवलपमेंट का क्या होता है दोस्त? आपके बारे में सोचिए। आप अगर आप स्टूडेंट हो, किसी नौकरी में लगे हो, अगर पेरेंट हो, कोई भी हो आप, लास्ट टाइम आपने कब एक किताब पढ़ा है? प्लीज टेल मी, टेक 1 मिनट, आँख बंद कर लीजिए, सोचिए आप लास्ट टाइम कब एक अच्छी किताब पढ़े हैं? तो मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, इसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट, राइट? आपने इसी तरह कोई एक किताब, कोई भी हो जो आपके लाइफ में वैल्यू एड करेगा, ऐसे कितने किताब आपने पढ़े एंड लास्ट टाइम कब पढ़ा था? है ना दोस्त? यही होता है हम सबके साथ। जब हम किसी नौकरी में चले जाते हैं, कोई भी हो, हम क्या सोचते हैं? आई एम द बेस्ट, मुझे सब कुछ पता चल गया, आई नो एवरीथिंग, मुझे अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तब क्या होता है ना दोस्त? वी डोंट अपग्रेड, हम अपग्रेड नहीं कर पाते। आपने देखा होगा आईफोन का कितना वेरिएंट लॉन्च हो रहा है, ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग का, सबका, नोकिया का। क्यों अपग्रेड क्यों रहे दोस्त? क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम बहुत सारी चीज चेंज हो जाते हैं। हमारा जो बॉडी होता है ना दोस्त, ऑलमोस्ट 1 ईयर में पूरा बॉडी चेंज हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। पर हमारा जो सेल होता है ना, हर सेकंड में मिलियंस ऑफ सेल डेड होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यू सेल जनरेट होते हैं। तो एक साल में हमारा बॉडी कंप्लीटली न्यू सेल में भर जाता है। एग्जैक्टली अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हाउ कैन यू नो क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है? अगर आप कोई टाइपराइटर के जमाने में हो, कैन इट वर्क? नो, आज टाइपराइटर बंद हो गए। आज भी आप चिट्ठी लिखेंगे, इट्स फाइन, बट ओनली बाय राइटिंग लेटर्स, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू यूज ईमेल, राइट? फोन, वही टिप्पा वाला फोन काम नहीं करेगा, बटन वाला फोन। यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ टू स्क्रीन वाला फोन। एग्जैक्टली वो तो सही है। आपके नॉलेज, आपके लर्निंग का क्या अपडेट हुआ? हम सीखते नहीं दोस्त, ऑनेस्टली हम सीखते नहीं। कभी अगर मन अच्छा फील नहीं हुआ तो यूट्यूब जाते हैं, सोच लेते हैं एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, वाह 2 मिनट के लिए अच्छा लगा, बहुत अच्छा ट्रेनर है यार, तालियां। फिर वही चूहे का जैसे पूंछ होता है ना, ऐसे बन जाता है, इतना सारा मोटिवेशन, फिर दिन खत्म होते इतना हो जाता है। तो दोस्त हम सीखते नहीं है, और जो भी सीखते हैं ना एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सीखते। आपको पता है जो बड़े बड़े सीईओस होते हैं वो क्या करते हैं? बिल गेट्स जानते हैं, हर 6 महीने में 1 हफ्ता वो छुट्टी लेते हैं, चले जाते हैं कहीं पे, नो कॉन्टैक्ट्स, 10-12 बुक पढ़ लेते हैं। सर्वे तो ये भी कहता है कि जेफ बेजोस वो भी बहुत सारा बुक पढ़ते हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं दोस्तों, सब बुक पढ़ते हैं। ई बुक नहीं, आप लोग मैं ई बुक पढ़ लूंगा, नो, फिजिकल बुक, क्योंकि इसमें एक फीलिंग आता है। ट्राई कीजिए, यू मस्ट रीड, यू मस्ट अपग्रेड योरसेल्फ। आपको सीखना पड़ेगा, तब क्या होता है आपके अंदर जितना स्किल होगा आप दे सकते हैं। अगर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, कहना मेक यू लर्न कम्युनिकेशन स्किल, नहीं दोस्त मैं बता नहीं सकता ना, तो इसके लिए मुझे पहले वो सीखना पड़ेगा। अगर मुझे कंप्यूटर कैसे चलाना है, इफ आई डोंट नो, कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड, आपको तो मैं बता नहीं सकता। तो दोस्तों ये क्या होता है ना, अगर हम जानते हैं तभी तो बता सकते हैं। वो जानना क्या, गहराई में जानना पड़ेगा, गो डीपर टू रिसर्च, तब क्या होगा ना, देन ओनली आई एम एबल टू गिव, अदरवाइज मैं आपको दे नहीं सकता। अगर मैं नहीं दे सकता, हाउ कैन यू पे टू मी, है ना दोस्त? तो ये 4th पॉइंट है, दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट। हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपको मैं क्या सीख सकता हूँ। वो कोई छोटा बच्चा हो, कोई बुजुर्ग इंसान हो, डजंट मैटर। आपको अगर कहीं से भी लर्निंग मिलता है, सीख मिलता है, कब उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीखना पड़ेगा दोस्त, अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट वाला माइंडसेट डालना पड़ेगा, देन ऑल इज पॉसिबल। एंड दोस्तों लास्ट वन, दैट इज एक्शन माइंडसेट। दोस्तों आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ, कोरोना के टाइम पे यूट्यूब देखा, यूट्यूब में बहुत सारा चीज़ आपने देखा, ये सर बहुत सारे कोचेस को आपने देखे, बहुत सारे मेंटर्स को आपने देखे, बहुत सारे स्पिरिचुअल बाबा गुरु सबको आपने देखा। पर एक बात मुझे बोलिए, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? जितना टाइम देखे लगा कि बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिया, फाइन। कुछ लोग तो डेली शेयर करते हैं मोटिवेशनल वीडियो। अरे यार शेयर मत करो यार, क्या सीखा बोलो, तुमने उस वीडियो से क्या सीखा, सीखने के बाद अपने लाइफ में उसको कैसे अप्लाई किया, पहले वो बोलो ना। ये तो बहुत अच्छा काम है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, पहले अपने आप में करके दिखाओ ना, एक्शन लो यार। इंडिया में आप किसी को भी पूछोगे कि अरे यार आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, पूछ लीजिए किसी को भी, गली में जाइए, गली में एक छोटा सा इंसान, किसी भी इंसान को लेकर पूछिए, वो आपको 100 स्टेप्स बताएगा, व्हाट यू वांट टू डू टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी इंसान 100 स्टेप्स बता सकता है। जस्ट ए क्वेश्चन, आस्क हिम, तूने किया? नहीं यार करना चाहता था, पर पापा का तबीयत खराब हो गया, मम्मी का ये हो गया, बहन की शादी थी,
many things. Action यारो. Knowledge is a garbage if you don't put it into action. अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो भी गया, it's not going to work. अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, आप किसी एक स्किल है वो आपके पास, कोई प्लम्बिंग का काम हो, कोई छोटा मोटा काम हो, कुछ भी हो, आप किसी को पढ़ा सकते हैं, कुछ भी हो दोस्त. अगर आप एक स्किल में मास्टर हो गए ना, इसको अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में, तब क्या होगा? इट्स गोइंग टू गिव यू मोर रिजल्ट. पर अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आपके पास भंडार पड़ा हो ज्ञान का, कोई काम का नहीं दोस्त. इसलिए बोला गया है नॉलेज इज नॉट पावरफुल. किसी ने बोल दिया था नॉलेज पावरफुल. नो, अप्लाई नॉलेज पावरफुल. जब अप्लाई करते हैं नॉलेज को, तब ये पावरफुल होता है ना दोस्त. तो दोस्तों ये था 5 माइंडसेट्स. तो लेट मी रिपीट. फर्स्ट इज अबंडेंस माइंडसेट. मेरे पास बहुत है, मेरे लिए बहुत है, दुनिया में कभी खत्म नहीं हुआ. पैसा बहुत मैं बना सकता हूँ. ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा नहीं है. ये सोचिए कि मेरे पास पैसा आने के लिए, पैसा लर्निंग, पैसे को मतलब पाने के लिए बहुत सारा स्टेप्स है एंड दुनिया में बहुत पैसा है. फर्स्ट. सेकंड स्टेप, वैल्यू माइंडसेट. दोस्तों वैल्यू देना सीखिए. व्हेन यू गिव वैल्यू, इन रिटर्न यू विल गेट मनी. एंड जितना ज्यादा वैल्यू देंगे उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा. थर्ड वन, गोल माइंडसेट. लिखिए कागज पे आपको कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, उसके लिए आप क्या एक्शन लेने वाले हो. दैट्स गोल माइंडसेट. इसके लिए आपको क्या क्या वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, कितने लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा, कितने लोगों के अंदर वैल्यू ऐड करना पड़ेगा. गोल माइंडसेट. फोर्थ वन, सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट. खुद को अपग्रेड कीजिए, ज़्यादा स्किल सीखिए एंड उसे लोगों के पास लेके जाइए, लोगों को वैल्यू दीजिए. द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक एक्शन. आप इतना पढ़ के इतना एक्शन मत लो, इतना पढ़ के इतना एक्शन लो. लेकिन दोस्तों, दीज आर द सीक्रेट to become the richest human being in the world, the wealthiest human being in the world. Try this and in the chat box just give your comments. And one more thing, if you like this video, then please share and like this video so that others can get benefit. ताकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार and कोई और लोग हो शायद जिसको ये mindset पता नहीं हो, he will get benefit out of this. So thank you दोस्तों, thank you very much.